अस्सलामुअलैकुम। बहरिया टाउन कराची अपडेट लेके आज मैं आपके साथ फिर मौजूद हूँ और एवरी वीक मैं आपको अपडेट प्रोवाइड कर रहा होता हूँ जो कि लास्ट वीक हमारा गुजरा होता है और इसके अंदर हम कवर कर रहे होते हैं कि लास्ट वीक हमें क्या बहरिया टाउन कराची में ट्रेडिंग देखने को मिली है और क्या रियलिटी है। बहरिया टाउन कराची से रिलेटेड हमेशा परेशानी रहते हैं, कुछ पता नहीं चल रहा होता कि बहरिया की मार्केट कब अच्छी होगी, बहरिया की मार्केट अभी अच्छी है या नहीं है। ये तमाम कंफ्यूजन बहरिया टाउन कराची से रिलेटेड हम देख रहे हैं आप लोगों के में होती है और इसी कंफ्यूजन की वजह से मैं टाइम टू टाइम आपको अपडेट प्रोवाइड कर रहा होता हूँ और रियलिटी बता रहा होता हूँ कि बहरिया टाउन कराची में करंट क्या एक्टिविटीज चल रही हैं। और लास्ट वीक भी मैंने एक अपडेट प्रोवाइड करी थी और मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने अपडेट के साथ साथ एक ऐसा प्रेजेंट बहरिया टाउन कराची का कवर करता चलूं जहां पे ऑक्युपाइड भी हो, फैमिलीज भी रह रही हो और वहां पर रेडी विलास की भी अवेलेबिलिटी हो। और जैसे कि आपने लास्ट मेरा व्लॉग देखा होगा उसके अंदर मैंने कवर किया था प्रेजेंट 10A और 11A को। आज के हम इस व्लॉग में कवर करने जा रहे हैं प्रेजेंट 27 के जाने। मेरा नाम एहसान इमाम है, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर मेरे इस चैनल पे नए हैं तो लाजिम सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को आपने लाजिम प्रेस करना है ताकि कोई भी नई आने वाली अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके। और एक रिक्वेस्ट हमेशा से करता हूं और आज भी करूंगा, कमेंट सेक्शन में आके कमेंट जरूर किया करें। मेरी भी रहनुमाई हो रही होती है आपके इन कमेंट से और मैं भी आपके कमेंट से काफी चीजें सीख रहा होता हूँ और मजीद जो हमारे व्यूवर्स हैं वो भी कमेंट्स पढ़ के आइडिया कर लेते हैं कि क्या वाकई रियलिटी यही है जो मैं आपको डिफाइन कर रहा हूँ या इसके बिल्कुल उलट है। बहरहाल बहरिया टाउन कराची की जानिब से हमें लास्ट वीक एक बड़ी पॉजिटिव न्यूज देखने को मिली जो कि प्रेजेंट 15 के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर काफी अरसे से लाइट मौजूद नहीं थी और यहाँ पर प्लॉट्स बिल्कुल रेडी थे और काफी तादाद में यहाँ पर विलास भी बने हुए थे, लेकिन वो सोलर पे चल रहे थे। बहरिया टाउन कराची की जानिब से यहाँ पर लाइट नहीं दी गई थी। तो एक तो ये बड़ी अच्छी न्यूज है कि बहरिया टाउन कराची ने प्रेजेंट 15 में भी लाइट प्रोवाइड कर दी है, जो क्योंकि ज्यादातर लोगों की 125 गज में रिक्वायरमेंट्स हमारे पास ज्यादा देखने को मिल रही थी और उसी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमारे पास आपको जो रेडी में ऑप्शन अवेलेबल हुआ करते थे वो प्रेजेंट 12 यानी कि अली ब्लॉक और प्रेजेंट 10A और 11B की सराउंडिंग में हम आपको रिकमेंड करते थे। लेकिन अब बहरिया टाउन कराची ने 15 में लाइट ऑन कर दी है तो अब आपके पास एक चॉइस बनती है प्रेजेंट 15 की जानिब भी आप अपनी कंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं और वहां पर रिहाइश भी कर सकते हैं जो कि रेडी विलास है और बड़े मुनासिब पैसों में वहां पर आपको रेडी विला मिल जाता है। अगर जब तक लाइट मौजूद नहीं थी तो 1 करोड़ 15 और 1 करोड़ 20 लाख के प्राइस ब्रैकेट में वहां पर एक अच्छी इन्वेंट्री मिला करती थी जो कि बिल्कुल अली ब्लॉक के जस्ट अपोजिट है। बहुत ही अच्छी लोकेशन है प्रेजेंट 15 की, अगर आपने विजिट किया होगा अली फ्लाईओवर के साथ ही जस्ट बिल्कुल जिना एवेन्यू पर ही ये प्रेजेंट मौजूद है। बहरिया टाउन कराची की मार्केट किस रुख पे चल रही है और क्या देखने को मिल रहा है और इसी का इंतजार आप कर भी रहे। देखें लास्ट वीक मैं आपको बताऊं ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहरिया टाउन कराची की मार्केट में हमें बड़ी पॉजिटिविटीज नजर आई है। एक तो मेरा बहरिया टाउन कराची में काफी सर्वे हो रहा होता है और मुख्तलिफ टाइम पे मुख्तलिफ चीजें देखने को मिल रही होती है। कई अरसे से हम देख रहे थे कि बहरिया टाउन कराची की जानिब से जो मेंटेनेंस से रिलेटेड काम है, जो कि आपके प्लॉट हो गए या आपकी जो डीपीज हो गई या बहरिया टाउन में इंफ्रा से रिलेटेड काम हो गया, ये तमाम काम हमें रुके हुए नजर आ रहे थे। लेकिन लास्ट जो है 10 डेज से मैं देख रहा हूँ कि बहरिया टाउन कराची की जानिब से बड़ी स्पीडअप जो है ये काम किए जा रहे हैं और इसका आइडिया मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकता कि क्यों बहरिया टाउन कराची ने रोके थे और बहरिया टाउन कराची ने दोबारा से क्यों स्टार्ट कर दिए। जो कि प्लॉट के आगे हम देख रहे थे काफी झाड़ जुबाड़ चीजें नजर आ रही थी, अब बहरिया टाउन कराची की मशीनरीज उनको बाकायदा तौर पे नीट एंड क्लीन कर रही है। तो ये भी एक बड़ी पॉजिटिव वाइब्स हैं बहरिया टाउन कराची से रिलेटेड कि शायद बहरिया टाउन कराची के मामला के पीछे से सेटलमेंट की तरफ जा रहे हो या सेटल हो गए और अनाउंस ना किया गया, ये तमाम चीजें एक सवालिया निशान है। लेकिन मार्केट को हम अच्छा क्यों देख रहे हैं, क्योंकि जनवरी के फर्स्ट वीक में मुझे मार्केट के अंदर खासा कोई फर्क नजर नहीं आया, लेकिन जैसे ही सेकंड वीक आया तो इसके अंदर मैंने देखा कि मेरे पास भी पर्सनली रिक्वायरमेंट्स भी आना शुरू हुई हैं क्लाइंट से रिलेटेड और उसके अंदर प्लॉट से रिगार्डिंग भी लोगों ने पूछना शुरू किया कि एहसन भाई अगर 272 गज में हमें जाना हो तो कौन सा प्रेजेंट रिकमेंड करेंगे, 500 गज में जाना है तो कौन सा प्रेजेंट रिकमेंड करेंगे, 125 गज में कोई रेडी में जाना चाहे तो वहां पर आप क्या रिकमेंड करेंगे। तो ये तमाम चीजें जो बिल्कुल खामोशी थी वो खामोशी अब बिल्कुल टूटने के बाद तो कम से कम एक हमें कॉल्स आना शुरू हुई हैं और ऑब्वियसली जब कॉल्स आना शुरू होती है इन्वेंट्री पे हम लोग काम कर रहे होते तो डील्स भी जो है सक्सेस होना शुरू हो जाती है। अच्छा ये याद रहे कि क्लाइंट का आने का मतलब ये नहीं है कि मार्केट अब बहुत तेजी से कोई शूट कर जाएगी या आपके रेट ऊपर हो जाएंगे। इस टाइम पे जो भी बायर्स आ रहे हैं ऑब्वियसली वो इसी वजह से आ रहे हैं कि बहरिया टाउन कराची के रेट एक जगह पर स्टेबल है और मुनासिब पैसों में अच्छी चीजें मिल रही हैं। और ये रेट्स कब ऊपर जाएंगे, जब तक बहरिया टाउन कराची का जो ट्रस्ट एक बना हुआ था और जो टूट गया था, ये दोबारा से जब ट्रस्ट बनने लगेगा तो ऑब्वियसली हम देखेंगे कि रेट भी आपको ऊपर जाते हुए
हुए नजर आएंगे, लेकिन फिल वक्त ऑन ग्राउंड जो पोजीशन नजर आ रही है और सर्वे हो रहा है लोगों का जो आके देख रहे हैं, क्योंकि इन हालात में भी बहरिया टाउन कराची ने अपने रेजिडेंट्स के लिए कोई भी चीज बंद नहीं करी, ना पानी बंद करा, ना गैस बंद करी, ना ही बहरिया टाउन कराची ने स्ट्रीट लाइट्स बंद करी। इतने टफ हालात से बहरिया टाउन कराची गुजरता रहा और गुजर भी रहा है। उसके बावजूद ये तमाम चीजें चलती रही, तो इट्स मीन कि अब लोगों को महसूस हो रहा है कि बहरिया टाउन कराची बन गया और बहरिया टाउन कराची बनता रहेगा। ये बात तो मैं हमेशा से आप लोगों को कहता भी रहा हूं, क्योंकि बहरिया टाउन कराची को बने हुए ये 10 साल का अरसा ही गुजरा है और इस 10 साल के अंदर अगर आप अचीवमेंट देखें ना बहरिया टाउन कराची की, क्योंकि M9 पे कोई ऐसी सोसाइटी नहीं है जो 10 साल के अंदर इतनी ज्यादा आबादी भी मौजूद हो और वहां पर पूरा एरिया ऑक्यूपाइड हो, अच्छी खासी फैमिलीज रह रही हो। ऐसी कोई भी सोसाइटी इस टाइम पे करंटली मौजूद नहीं है। M9 की मैं बात कर रहा हूँ स्पेशली। अगर एक सोसाइटी मौजूद है तो वह है बहरिया टाउन कराची, जहां पर आप लोग आते भी है, विजिट भी करते हैं, घूमते भी है, फिरते भी है। यहाँ पर हर एक चीज अवेलेबल है। एडवेंचर लैंड ले लें, बहरिया टाउन कराची डेंजू ले लें, बहरिया टाउन हॉस्पिटल ले लें, एफिल टावर ले लें, या फिर बहरिया टाउन कराची का फ्लैग टावर ले लें, जो कि बड़े अच्छे नज़ारे आपको नजर आ रहे होते हैं, या बहरिया टाउन कराची के प्रेसिडेंट 28 में डांसिंग फाउंटेन की जानिब चले जाए। तो ये तमाम चीजें एक्टिव है अल्हम्दुलिल्लाह, और बहरिया टाउन कराची इसी तरीके से आपको चलता हुआ नजर आएगा। तो इट्स मीन के बहरिया टाउन कराची भी एक्टिव है। ये तो खैर एक मार्केट की रियलिटी मैंने आपको बताई है और ये एक बड़ा पॉजिटिव साइन है। अब इसके साथ ही मैं कवर कर लेता हूँ प्रेसिडेंट 27 को। अच्छा, प्रेसिडेंट 27 बहुत अच्छा प्रेसिडेंट है। लोकेशन अगर मैं आपको बताता चलूं तो ये मेन गेट से अराउंड कोई 14 से 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पर मौजूद है। यहाँ पर बहरिया होम्स की भी अवेलेबिलिटी है और 125 गज के यहाँ पर प्लॉट्स भी मौजूद हैं और 125 गज के यहाँ पर प्राइवेट विलास भी मौजूद हैं। अच्छा, इस प्रेसिडेंट की खासियत एक ये है, एक तो बड़ा अच्छा एक्सेस है, क्योंकि मेन जिना एवेन्यू पे जैसे ही आप आते हैं और बिल्कुल आप राइट साइड पे जैसे ही आते हुए देखते हैं तो आपको जो भी विलास नजर आ रहे होते हैं अली फ्लाईओवर के बाद, ये प्रेसिडेंट 27 के ही विलास हैं। 135 स्क्वायर यार्ड्स पर मुश्तमिल ये बड़े लग्जरियस विलास हैं, जो कि 3 बेड अकोमोडेशन के साथ हैं। यहाँ पर अगर आप इन विलास को बाय करने जाते हैं ना, तो मुनासिब से मुनासिब कीमत में आपको 150 में एक अच्छा विला मिल जाता है। अच्छा, ये 150 में जो आपको विला मिल रहा है ना, ये एक अच्छी लोकेशन का और एक अच्छी कंडीशन का विला मिल रहा है, जहाँ पे आप फौरी तौर पे अपनी रिहाइश भी कर सकते हैं और वहां से रेंटल भी ले सकते हैं। और ये भी मैं आपको बताता चलूं, ये 2 पार्ट में मौजूद है। एक इसका जिना एवेन्यू साइड है और एक इसका बैक साइड कहलाता है, जो कि 15B के बिल्कुल अपोजिट है, थोड़ा सा बैक साइड हो जाता है। वहां पर भी बहरिया होम्स ही है, ऑब्वियसली 2 पार्ट के अंदर मौजूद है। एक पहला पार्ट मैंने आपको बताया जैसे कि जिना एवेन्यू पर मौजूद है और दूसरा पार्ट इसका बैक साइड वाला मौजूद है, जो कि शॉपिंग गैलरी की सराउंडिंग पे विलास आते हैं। उधर भी अगर आप कोई इन्वेंट्री लेने जाते हैं तो 5 से 10 लाख रुपए का डिफरेंस है जिना एवेन्यू और बैक साइड वाले विलास पे। ये डिपेंड करता है, अगर आपका बजट ऑब्वियसली 10 लाख रुपए ज्यादा है तो आप जिना के जानिब आए, और अगर आपका बजट कम है 10 लाख रुपए में तो आप ऑब्वियसली बैक साइड वाले विलास भी ले सकते हैं। और ये ऑलमोस्ट हम इसको कहेंगे कि ये भी ऑक्यूपाइड है, अच्छी खासी फैमिलीज रह रही है, शॉपिंग गैलरी यहाँ पर ऑपरेशनल है। और अगर हम यहाँ के प्लॉट्स की बात करें जो कि 125 गज पर मुश्तमिल है, वो प्लॉट्स आपको यहाँ पर आसानी से मिल जाते हैं 35 लाख से 40 लाख के प्राइस ब्रैकेट में, और 35 से भी नीचे भी मिल सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा बैक साइड के प्लॉट्स हैं, वो आपको समझ नहीं आएंगे। लेकिन एक एवरेज प्लॉट आप यहाँ 35 लाख का ले सकते हैं और 90 लाख की उस पर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कर सकते हैं, तो वो आपको ऑब्वियसली एक 25 एक 30 के प्राइस ब्रैकेट में एक अच्छा ब्रांड न्यू विला आपको बन के मिल जाता है। और अगर आप रेडी विला लेना चाहते हैं तो वो भी एक 30 एक 25 की प्राइस ब्रैकेट के अंदर आपको प्रेजेंट 27 में आसानी से मिल जाता है। लेकिन लिमिट कम है उन विलास की, ग्रे स्ट्रक्चर ज्यादा हमें देखने को मिले प्रेजेंट 27 के जानिब। तो ये भी एक अच्छा प्रेजेंट है उन लोगों के लिए जो कि डिस्टेंस को मैटर नहीं करते, बजट को मैटर करते हैं, तो आप प्रेजेंट 27 की जानिब आ सकते हैं। एक अच्छा प्रेजेंट है और एक अच्छी लोकेशन पर मौजूद है। फिर इंशाल्लाह हाजिर होऊंगा किसी एक नए कंटेंट के साथ। इजाजत चाहता हूँ इस उम्मीद के साथ कि आप सब लोग बहुत खैरियत से होंगे और मुझे भी दुआओं में याद रखते होंगे। इजाजत चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।